नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज पे। आज हम 29 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे 1 जनवरी 2021 से हट जाएगी इसके निर्यात से पाबंदी। प्रदेश में इतने महिला और पुरुष ब्लड शुगर से पीड़ित, हिमाचल में इसके लिए दिया जाएगा डिजिटल इंडिया पुरस्कार। इस विषय के इतने पदों के लिए हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। शादी की सालगिरह पर इस पति ने अपनी पत्नी को दिया अनोखा तोहफा। यूजीसी की तर्ज पर इन संस्थानों में बन सकता है राष्ट्रीय आयोग। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। कोरोना से 2 मरीजों की मौत, प्रदेश में 238 संक्रमित। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 238 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। कांगड़ा में 54, सोलन में 53, हमीरपुर में 40, शिमला में 28, मंडी में 19, बिलासपुर में 10, ऊना सिरमौर में 9, चंबा में 8, किन्नौर में 5, लाहौल स्पीति में 2, कुल्लू में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला आया है। हिमाचल फिर बर्फ से लकदक, 3 एनएच समेत 401 सड़कें बंद और 200 से ज्यादा बसें फंसी। 1 माह पहले ब्रिटेन होकर लौटा ऊना का युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। जी हां, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के महतपुर क्षेत्र का एक 26 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। युवक 29 नवंबर को जर्मनी से भारत लौटा है और इसके विमान का स्टॉप ब्रिटेन में होने के कारण ब्रिटेन से लौटने वाले लोगों की सूची में इनका नाम शामिल है। इनका सैंपल कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए एनआईवी पुणे भेजा गया है। मास्क न पहनने पर 42,000 से ज्यादा चालान, प्रदेश पुलिस ने जारी किए आंकड़े। प्रदेश में 6.4% महिलाएं, 6.8% पुरुष ब्लड शुगर से पीड़ित। जी हां, हिमाचल में ब्लड शुगर बीमारी जानलेवा बनती जा रही है। हर साल इस बीमारी से 200 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। हिमाचल में 6.4% महिलाएं और 6.8% पुरुष इस बीमारी से पीड़ित है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से इसका खुलासा हुआ है। सर्वे के तहत 13.9% महिलाएं और 14.7% पुरुष शुगर की दवाइयां खा रहे हैं। इसका कारण खान पान में बदलाव होना बताया जा रहा है। एनआईसी हिमाचल में बनाए सॉफ्टवेयर को दिया जाएगा डिजिटल इंडिया पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के बनाए कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार इनोवेशन इन पैंडेमिक श्रेणी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली से 30 दिसंबर को होने वाले वर्चुअल समारोह में देंगे। शास्त्री के 1172 पदों पर भर्ती को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए। प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। जूनियर ऑडिटर की परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 759 के 15 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके लिए 20 सितंबर को लिखित परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के लिए 9,601 आवेदन आए थे, जिसमें से 8,378 वैध थे। पशुशाला में आग लगने से जिंदा जली 5 गाय। राष्ट्र समाचार, किसानों से अब 30 दिसंबर को होगी बातचीत। 5 चरण की बेनतीजा बैठक के बाद इस मुलाकात से बड़ी उम्मीदें। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों ने सरकार की अगले दौर की वार्ता 23 दिसंबर को करने की हामी भर दी, लेकिन मांग की कोई नरमी नहीं है। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी और पराली जाने पर जुर्माना न होने और बिजली अध्यादेश के बदलाव की मांग भी शामिल है। ऐसे में वार्ता कितनी सफल होगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सकारात्मक पहलू यह है कि 25 दिन के बाद फिर वार्ता की सूरत बनी। किसानों के लिए अगले माह दिल्ली में आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे, अपने फैसले में केंद्र को कराया अवगत। यूजीसी की तर्ज पर स्कूलों के लिए भी बन सकता है राष्ट्रीय आयोग, शिक्षाविदों के सुझाव पर सरकार गंभीर। जी हां, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की तरह देश भर के सभी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर और उनकी गुणवत्ता भी एक जैसी हो तो कैसा होगा। फिलहाल यह सवाल अभी दूर की कौड़ी लाने जैसा है, लेकिन कई राष्ट्रीय नीति को तेजी से लागू करने की मुहिम से जुड़े शिक्षाविदों और अब सरकार का जो रुख है उससे यह आसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए नीति में अलग अलग कई कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसमें अमल के दौरान एक ऐसा सुझाव भी आया है जो नीति ही नहीं लेकिन सभी लोगों को पसंद आ रहा है।
शादी की सालगिरह पर इस शख्स ने अपनी पत्नी को दिया अनोखा तोहफा, चांद पर खरीदी 3 एकड़ जमीन। 31 दिसंबर की रात होगी कंपाने वाली सर्दी, पहली बार मौसम विभाग ने जारी की सेहत की चेतावनी। जी हां, नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी को 31 दिसंबर की रात का इंतजार है, जब 2020 खत्म होकर नई उम्मीद के साथ 2021 का आगाज किया जाएगा। इसी बीच मौसम विभाग ने उन 2 लोगों को अलर्ट जारी किया है कि 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि देश के बड़े हिस्से में शीतलहर का प्रकोप है, तापमान सामान्य से बहुत नीचे है। ऐसे में शराब का सेवन शरीर को नुकसानदायक हो सकता है। अल्कोहल की अधिकता के कारण शरीर का तापमान गिर सकता है और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। 1 जनवरी 2021 से हट जाएगी प्याज के निर्यात से पाबंदी, सरकार ने इसीलिए लिया यह निर्णय। किसानों को इन दिनों प्याज के कम भाव मिलने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 1 सप्ताह में 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक प्याज के भाव में गिरावट आई है। इसके चलते अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो के स्तर पर है और भारत की गिनती विश्व के सबसे बड़े प्याज निर्यातक देशों में होती है। प्याज की सबसे अधिक पैदावार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में होती है, जहाँ 1 सप्ताह पहले इंदौर की मंडी में किसानों को प्याज के भाव 2800 से 30,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे थे। एक दिन में 50 लाख ट्रांजैक्शन हुआ, 80 करोड़ रुपए का टोल कनेक्शन। जी हां, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य किया। इससे पहले ही फास्टैग ने रिकॉर्ड बना दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीती 24 दिसंबर को देश भर में टोल प्लाजा पर 50 लाख ट्रांजैक्शन हुए और इस तरह एक दिन में 80 करोड़ रुपए का टोल कनेक्शन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने यह जानकारी दी है और NHAI ने मुताबिक यह पहली बार हुआ है कि एक दिन में 80 करोड़ रुपए या इससे अधिक का टोल संग्रह हुआ है। अब तक 2.20 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं और NHAI से उम्मीद है कि नए साल में इससे अधिक वृद्धि होगी। खेल समाचार। दूसरा टेस्ट लाइव, भारत का पहला विकेट गिरा मयंक, दूसरी पारी में भी फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया ने 70 रन का टारगेट दिया। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 1,02,24,797 है। एक्टिव है 2,67,017 है। रिकवर हो चुके हैं 98,06,767 है और डेथ हो चुकी 1,48,190 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।